वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लोग भी 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपको दिखा होगा कि आईसीएसई क्लास 10 एग्ज़ाम पैटर्न चेंज। देखो, ऐसा कोई आईसीएसई का ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है या कोई आईसीएसई का ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है ना, अभी तक आईसीएसई ने बोला है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कुछ मैं अपने कह लो एक एनालिसिस के बेसिस पे कुछ एक आपके 2024 वाले क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में, आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़े बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। माइनर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और ये जो चेंजेस हैं ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चेंज है कि आपके क्वेश्चन पेपर को पूरा बदल ही दिया गया है। आपका जो क्वेश्चन पेपर पहले जैसा आ रहा था कि आपके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, वैसा ही आने वाला है। सेक्शन ए में आपको 20 एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, 15 एमसीक्यू दिए जा रहे हैं मैथ्स में, तो 15 एमसीक्यू ही आपको मिलने वाले हैं। 15 एमसीक्यू ही मिलने वाले हैं, 25 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। सेक्शन बी आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। सब कुछ एकदम एज इट इज़ वही हो रहा है, कुछ भी ऐसा इसमें चेंज नहीं हुआ है। बट जब आप 2024 का अपना पेपर देखोगे और 2023 का आप अपना पेपर देखोगे और 2022 का आप अपना पेपर देखोगे, मैथमेटिक्स का खास करके मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको कुछ एक मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेंगे। आप ऐसा पाओगे कि जो 2024 के एग्ज़ाम्स में आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछे गए, ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए ये थोड़े ट्रिकी थे। ट्रिकी मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं थे, डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर दो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया। लेकिन पहले जो हमारा आईसीएसई का एग्ज़ाम होता था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही आते थे, बहुत ज़्यादा उसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने ऐसा देखा कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में आईसीएसई के, जिसमें कॉन्सेप्ट नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें यानी अगर आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगे, उनको करने में थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी NEP 2020, इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को केस्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाने की बात की गई थी, जिसको देखते हुए सीबीएसई ने अपने क्वेश्चंस पेपर में CBQ केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए थे। और मेरे ख्याल से आईसीएसई बोर्ड भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देना अब शुरू कर रहा है। डायरेक्ट आपको केस बेस्ड वाले क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको पेपर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व करना हो, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना हो, डायरेक्ट फार्मूला नहीं पूछा गया हो। जैसे मैथ्स में मैंने 1-2 क्वेश्चन देखा है जहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। जैसे क्वेश्चन आ रखा है कि हमें अगर एक सिलेंडर दिया जाए और उसको हम 20 से 2 पार्ट में कट कर दें तो जो हमारे 2 पार्ट बन रहे हैं, बताओ इनका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आईसीएसई बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन पूछा करता था, फिलहाल तो पिछले 5-6 साल से नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब ऐसा दे रहा है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अब आपके एग्जाम्स के टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। तो अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, 95% मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको पूरे के पूरे जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए पूरा कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए। आपको सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए अपनी पढ़ाई को करना है। और सिर्फ ये मैथ्स की बात नहीं है, सभी सब्जेक्ट में। तो थोड़ा बहुत मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे सीरियस होते हैं, लास्ट में सीरियस हो रहे होते हैं, आप अभी से सीरियस हो जाओ। क्वेश्चन पेपर आपका नहीं बदलने वाला है, क्वेश्चन आपके कठिन नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चन आपके ट्रिकी आने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल आने वाले हैं, जिनमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मेरा जहाँ तक मानना है। हो सकता है इस बार आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला है 2025 कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4-5 देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है बीच में आईसीएसई कोई ऐसा एक नोटिस भी रिलीज़ कर दे कि आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाया जा रहा है, केस बेस्ड स्टडी टाइप का बनाया जा रहा है। थैंक यू। तो अगर वीडियो बच्चों को अच्छा लगा है तो मैं दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता, बस कहने का मतलब खतरा आने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है। क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है कि जो आपको बताने की ज़रूरत है। भाई मैथ का क्वेश्चन आपसे मैथ्स ही पूछा जा रहा है ना, कुछ अलग थोड़ा ना हम पूछ रहे हैं।
और कॉन्सेप्ट पे ही पूछ रहे हैं, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने सब्जेक्ट्स को काफ़ी डीप में पढ़ें, अपने हर एक चैप्टर को काफ़ी समझ के पढ़ें। थैंक यू।